अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वैसे तो हर वीडियो में हमारी टेक्निकल होती है, लेकिन आज बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल में, जो नॉर्मली एनालिस्ट टेस्टिंग कर रहा होता है और उसमें एक दो एरर करता है, कुछ प्रॉब्लम कर जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको बताते हैं। आपको पता है लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग है बड़ी बेस कर रही होती है किसी भी चीज़ की। आपकी टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी रिपीटेशन ना हो और वन वे में वो टेस्टिंग होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये और रिकमेंडेशन भी कि आप उसको रिपीट भी ना करें। जब भी RFT भी कैलकुलेट होता है बहुत सी जगहों पे। फार्मास्यूटिकल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपकी एक्यूरेसी जितनी अच्छी है, आप उतने परफेक्ट हैं, आप उतनी आपकी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस होगी, आपकी उतनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो आप एक चीज़ को बार बार करते रहेंगे और आप लेबोरेटरी में फंसे रहते हैं। यही वजह है कि अक्सर एनालिस्ट जो है ना लेबोरेटरी के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी में जो कुछ एनालिस्ट बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, उसके रीजंस क्या होते हैं, वो उसके पीछे पे 8-10 बातें हैं टेक्निकल, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेरा फोकस दो टेक्निकल बातों पे टेस्टिंग के हवाले से जो नॉर्मली एनालिस्ट लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। याद रखिए, जो आप टेस्टिंग जब करते हैं, आप वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन आप एसए के लिए यूज़ करते हैं और कोई भी कोनिकल फ्लास्क आप जो है नॉर्मल टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएच वगैरह ले रहे हैं वट, या कोई सोल्यूशन बना रहे हैं या कोई कंपैरेटिव सोल्यूशन बनाते हैं तो आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक ग्लास होते हैं, आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती हैं, वो नॉर्मली आप किसी भी एसए की कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट का आप एसए लगाते हैं, ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसे आपको पता है क्या है, जिसमें आप किसी की कंपाउंड की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी मॉलिक्यूल की प्योरिटी चेक कर रहे होते हैं, यानी ऐसे चेक कर रहे होते हैं कि वो कितने परसेंट प्योर, आपका रिजल्ट कितने परसेंट आ रहा है। इसी की बेस पे आप एफिकेसी की आप बता रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो प्योरिटी वो क्या है। एफिकेसी भी आप इसी बेस पे दे रहे होते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड की प्योरिटी कैसे निकालते हैं, उसमें जो आपको बताया कि ऐसे कर रहे होते हैं। तो उसमें जो आप जो सॉल्यूशन के अंदर जो आप सॉल्यूशन प्लस प्रिपरेशन करते हैं, उसमें मैंने आपको कहा कि आप वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। अक्सर जो लोग इसमें एक एरर करते हैं, जो एरर की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो क्या होता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब वो वेइंग करते हैं, लेट्स सपोज ने स्टैंडर्ड का वेट कर लिया और सैंपल का वेट कर रहा है। समटाइम्स कोई मेडिसिन होती हैं, कोई सैंपल के केस में ग्रेनुलेशन हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती है जो उसने क्रश करके वेट कर रहा होता है। तो एक एनालिस्ट एरर क्या करता है कि आप उसमें वेइंग करता है स्टैंडर्ड का और सैंपल का अलग अलग जो उसने वेइंग किए, और उसकी जो डाइल्यूशन बना रहा होता है, उसको जो डिजोल्व कर रहा होता है, उसको सॉल्व कर रहा होता है, उसको एरर क्या करता है कि मिस्टेक क्या करता है सबसे बड़ी, कि वो उसका वॉल्यूम मैक वन टाइम पे कर देता है। यानी आप अगर उसने 25 मिलीग्राम कोई सैंपल लिया है या स्टैंडर्ड लिया है और सैंपल का वेट लेट सपोज 100 मिलीग्राम, और उसमें उसका जेनरिक 25 मिलीग्राम में, जाहिर सी बात से ऐसे ही होता है। तो लेकिन जब वो वेइंग करता है सैंपल के केस पे, तो पाउडर डालने के बाद उसका वॉल्यूम मेकअप 100% करके सोनिकेटर पे लगा देता है डिजोल्व करने के लिए या शेक करने के लिए। ये गलत प्रैक्टिस है, कभी भी नहीं करते फुल वॉल्यूम मेकअप उस वक्त तक। ये अब प्रैक्टिस रॉन्ग प्रैक्टिस ऑब्जर्व की गई, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉर्मली लोग कर जाते हैं टाइम बचाने के लिए। कोई काम का प्रेशर होता है और देख रहे होते हैं कि चल जल्दी में हमारा काम हो जाए, हम दूसरे काम साथ साथ कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको पैरेलल काम तो करना है, लेकिन अपने काम में एक्यूरेसी भी लानी है। उसका बेस्ट तरीका कार क्या है, वो यही है कि जब भी आप सॉल्यूशन टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो आपका जो है वॉल्यूम जो है, आपने जो सैंपल का वेट लिया है उसके अंदर आप 80% वॉल्यूम रखें। जो आपका डायलेंट है जिसमें आप डिजोल्व कर रहे हैं, डायलेंट वो होता है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन बना रहे होते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसका 80% वॉल्यूम रखें। ये रिकमेंडेड है बेस्ट प्रैक्टिस। यानी 80% वॉल्यूम में रखें, वॉल्यूम में, और 20% स्पेस फ्री रखें, फिर उसको डिजोल्व करें। और जब वो डिजोल्व हो जाए शेक होने के बाद 10 मिनट्स बाद, 5 मिनट्स बाद, फिर उसका फर्दर वॉल्यूम आप मैकअप करें। ये तरीका कार होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि आपने फुल वॉल्यूम ले लिया तो उसमें जो है ना वो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक वेपर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक बबल्स आ जाते हैं, तो फिर आपको एक्यूरेट नहीं पता लगता कि आपका वॉल्यूम की एक्यूरेट मेकअप कहाँ किस जगह पे हो रहा है। जब आपका वॉल्यूम एक्यूरेट मेकअप नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी चीज़ के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि कभी भी आप वेंग देने के बाद डायलेंट 100% पूरा नहीं डालेंगे, यानी डिसॉल्व करने से पहले फुल बैकअप नहीं करेंगे। ये अक्सर एनालिस्ट एरर करते हैं, जब भी मिस्टेक करते हैं, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ।
इसका तरीकाकार ये है कि आप 75% या 80% डाइल्यूएंट लें, उसको डिजोल्व करें। जब वो डिजोल्व हो जाए उसको 5 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करें। ये एक बेस्ट तरीका है। ये तरीकाकार होना चाहिए। नंबर 1 एरर ये जो अक्सर एनालिस्ट करते हैं। नंबर 2 जो अक्सर एनालिस्ट लोग एरर करते हैं, ऐसे की प्रिपरेशन के लिए याद रखिएगा हमेशा आप जो पाइपेट चूज करते हैं डाइल्यूशन के लिए, आपने फर्स्ट डाइल्यूशन ली, फिर कोई सेकंड डाइल्यूशन आपने बनानी है या थर्ड डाइल्यूशन बना दी, समटाइम्स थर्ड फोर्थ डाइल्यूशन भी होती है, नंबर ऑफ डाइल्यूशन बढ़ जाती है, पीपीएम आप कम चला रहे होते हैं किसी, ये डिपेंड करता है कि फॉर्मुलेशन आपकी क्या है, उसके लिहाज से आप अपनी डाइल्यूशन सेट करते हैं। तो अक्सर जो एनालिसिस में एरर करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं कि जब भी याद रखिए, जब ऐसे की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमेशा डाइल्यूशंस के लिए बल्क पाइपेट यूज करते हैं। कभी भी आप ग्रेजुएटेड पाइपेट यूज नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, अगर आप 1 ml की पाइपेट यूज करनी है तो ग्रेजुएटेड पाइपेट ले लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। ग्रेजुएटेड पाइपेट आपको कभी भी एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं देती है। एक्यूरेट वॉल्यूम के लिए, ऐसे के लिए हमेशा बल्क पाइपेट यूज होती है। ये चीज, दो चीजें याद रखिएगा। तो पहले दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि डाइल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि जो वॉल्यूम जो मेकअप करते हैं वो कंप्लीट आपने नहीं करना बिफोर, जब तक आपका सॉल्वेंट जो है, कंपाउंड जो डिजोल्व नहीं हो जाता। आपने 80% डाइल्यूट लेना, उसके बाद आपको उसको कंप्लीट वॉल्यूम मेकअप करना है, और पहले नहीं कर लेना। ये एक मिस्टेक जो अक्सर करते हैं। सेकंड ये है कि कभी भी ऐसे के दौरान, जब भी ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कभी भी ग्रेजुएटेड पाइपेट डाइल्यूशन के लिए यूज नहीं करेंगे। जब भी डाइल्यूशन के लिए यूज करते हो तो आपको बल्क पाइपेट यूज करनी है। इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये दो टेक्निकल पॉइंट थे, याद रखिएगा इसको, बड़े इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोग एनालिस्ट मिस्टेक कर जाते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर किसी और टेक्निकल पॉइंट के साथ आते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।